अच्छा। हाँ भाई जया। तो एक्चुअली ये टाइम बड़ा वैसा हो जाता है, 9 वाला जो है थोड़ा 8:30 अगर हो जाए ना तो समझ में। चलो वहां आ जाओगे तो सही हो जाएगा। महाराज सिंह। अरे तुम कॉलेज तो कहीं भी करा लेना, सेमिनार हॉल में। लेकिन वो बोर्ड अच्छा नहीं है इतना। वो बोर्ड है ना, लैगी है थोड़ा सा उसमें जो है। हाँ मतलब जो है जैसे लिखते हैं ना, तो उतने अच्छे से फ्लो से पेन चलता नहीं उस बोर्ड पे, जितना बढ़िया ये चलता है। हाँ। हाँ ऐसे ही है, बट पता नहीं उसमें वो नहीं आता, मजा नहीं आता सच बताऊं तो। अच्छा। तो जो है हमने जो है 5 क्लासेस करी हैं, जिसमें कि हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी हो गया, गॉसेस थ्योरम हो गया, कर्व सर्फेस। हाँ, कर्व सर्फेस से कैसे निकालते हैं, है ना। तो उसका क्या होता है, कि पूरे सरफेस को कर दो और उसका हाफ कर दो, है ना? जैसे कोई सेमी स्फेरिकल, सेमी क्या बोलते हैं, सेमी स्फेरिकल सेल, है ना, सेमी सॉलिड स्फीयर, सेमी सॉलिड स्फीयर सॉरी। और क्या बोलते हैं आपका, ये हो गया सिलेंडर हो गया, है ना, सेमी सिलेंडर। इस तरह की जो चीजें होंगी वी विल मतलब सॉल्व यूजिंग गॉसेस थ्योरम, उसमें हम चार्ज को इनफोर्स मानेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें तुमने पढ़ा था क्या ये कल? देखो क्या है, मैं तुमसे देखो मैं बहुत बच्चों से तो उम्मीद नहीं रखता, लेकिन 2-4 बच्चे हैं यहाँ पे जिनसे मैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। 2-4 का ज्यादा ही है बल्कि, है ना। हम, और अगर जो 30 बच्चों में हमारे 5 या 6 बच्चे निकल जाते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक है। और मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में कोई एम्स, किसी को एम्स मिले, हाँ, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नंबर इतना देखो क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड है ना। जैसे 650 एक थ्रेशोल्ड है, वहां पे एवरेज बच्चा वहां तक पहुंच जाएगा जिसने मेहनत करी होगी। उसके बाद जिस 650 के ऊपर आता है ना, वो तुम्हारे जो बोलते हैं तुम्हारा लक फैक्टर कितना काम करता है, बट ऐसा नहीं 650 और 720 वाले में बहुत अंतर नहीं होता है। उसमें भी वही काबिलियत है 720 वाले में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो ऑप्शन, 2-4 ऑप्शन ऐसे करके आएंगे तो सही हो जाते हैं उससे, तुक्का तुक्का भी लग जाता है। तो ये सारे सब चीजें उसको फिर बोलते हैं ब्रिलियंट गेस। उसने ब्रिलियंट गेस मार दिया और उसका सही हो गया, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करते रहिए, अगर तो सही मेहनत होगी तो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। 650 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 650 670 आराम से आ जाएगा, अगर जो तुम अच्छे से मेहनत करके। पेपर में क्या होता है ना, घबराओ मत। ऐसा नहीं कि तुम पेपर देख के तुम्हारे ऊपर नीचे हो गया सब कुछ मामला, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर जो कठिन पेपर है तो सबके लिए कठिन है, ठीक है। कठिन पेपर है तो सबके लिए कठिन है, आसान है तो सबके लिए आसान है, तो उस हिसाब से मेरिट ऊपर नीचे होती है। अब इसमें नॉर्मलाइज का तो चक्कर है नहीं, एक ही दिन होगा, है ना। तो अब जो है अ, तुम लोग जो है अभी मई में होगा ना पेपर, मई में ना, 4 मई डेट आ गई। ठीक है ठीक है। तो देखो, आई थिंक 45 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 90 इज बायोलॉजी, है ना, जिसमें जियोलॉजी बॉटनी। तो उसमें 90 जो होता है वो तुम्हारा जो है सारे बच्चों के लिए, लगभग पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो उनका फील्ड है, उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, है ना। लेकिन जो तुम्हारा ये 45 और 45 वाला है पोर्शन, इवन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज इजियर देन फिजिक्स। फिजिक्स में घुमाते हैं, केमिस्ट्री में इतना घूमता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें तुमको ध्यान रख के अपना जो है जितना प्रैक्टिस कर लोगे, है ना, कॉन्सेप्ट को। जैसे आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे अर्थिंग, कंडक्टर को अर्थ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैविटी प्रॉब्लम करेंगे,
और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होंगी आज कैपेसिटर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। इससे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं आ जाओ आ जाओ। इससे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग उनको देखेंगे। ठीक है। कल मैंने एक प्रॉब्लम दी थी, आप आए थे कल, है ना। तो कल वो जो लास्ट वाला प्रॉब्लम था वो क्या था, मेरे पास तो यही एक किताब है। ठीक है। मैं इसी से देखो, इस किताब की खास बात क्या है कि ये आपको प्रॉब्लम के बहुत सारे जो है ना टाइप देता है। और इसके जैसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में आपके 75 क्वेश्चंस हैं। तो वो 75 जैसे कोचिंग में होता है, तो वो उतना क्या होता है, इन्हीं इसी से बेसिकली कॉपी पेस्टेड होंगे, कोई अलग से नहीं लेके आएंगे वो क्वेश्चन। और उनमें उनमें क्या है कि आपको ढूंढना पड़ता है। इसमें सब अरेंज ऑर्डर में दिए, जैसे पोटेंशियल है तो पोटेंशियल की 10 प्रॉब्लम, फील्ड है फील्ड की 10 प्रॉब्लम, इस तरह से जो है इन्होंने काफी अरेंज करके, मतलब ये एररलेस है। इस किताब में गलतियां नहीं है। 2018 में 17 या 18 एरर निकली थी जिनको एच वर्मा सर ने रेक्टिफाई किया। ये तो उससे पहले की किताब है। हाँ, उसको तो भारत रत्न दे दो सर को, वो तो लेजेंड आदमी है भाई। सर का जो है ना मतलब, तो हम कल बात कर रहे थे, एक प्रॉब्लम थी जो यार, है ना, उस प्रॉब्लम में कल आप आए थे, नहीं आए ना, ये आ जाओ वंशिका, बढ़िया किया आगे, तुम्हारा आने का प्लान नहीं था आज, है ना। नहीं सर, बदल दिया था आपने। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया। सर आपने जो क्वेश्चन दिया था वो हो गया था। हो गया, ये 23rd ना हो गया था, 23rd हो गया। उसके बाद वाला जो प्रॉब्लम था पहले दिया था ना, उसमें मेरे आंसर में कुछ अलग आ रहा था। उसमें मैंने देखा, मैं टेन थीटा ले रही थी और साइन थीटा ले रहे थे। आप एक और से करवा दें। 25th है ना वो क्वेश्चन। हम्म, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 एच सी वर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 एच सी वर्मा का प्रॉब्लम ये है कि टू आइडेंटिकल पिथ बॉल्स, each carrying a charge, एक्चुअली सबसे ज्यादा घुमाते इसी में है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में चार्ज को कहीं रख दिया, ठीक है, तब आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी, है ना। इंडक्शन, कंडक्शन, और क्या था, मेथड ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, क्या था, चार्ज ट्रांसफर कैसे होता था, एक इंडक्शन से होता था, एक कंडक्शन से होता था, और एक होता था रबिंग से। कंडक्शन और रबिंग अलग अलग है। कंडक्शन में आप कनेक्ट कर देते हो तार से, और रबिंग में उसे ऐसे, ठीक है, इंडक्शन में जस्ट आपने जो है पास में रखा। हाँ, इंडक्शन में तो टच कर, सो इंडक्शन इज बेसिकली कॉन्टेक्टलेस, है ना, एंड कंडक्शन इज हैविंग कॉन्टेक्ट, और रबिंग में तो ऐसे आप रब करते हो तो चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुमने प्लस क्यू रख दिया, दूसरे में प्लस क्यू है तो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसमें भी हो सकता है। आपका हो सकता है 0.25 चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इधर आपका जो है कितना बचेगा, 0.75, इधर 1.25 हो गया। तो नेट चार्ज इज कांस्टेंट बट चार्ज ट्रांसफर कैन टेक प्लेस, ठीक है। So two identical pitch balls carrying charge Q are are suspended from a common point.
पाई टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन। इसको मैंने भी अभी तक सॉल्व नहीं किया है, नहीं सॉल्व करेंगे। फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट, आज नितेश, आज मतलब जो है सबका प्लान था आने का, है ना? जो है मुझे लग रहा है तुम जो रीजन दे रही थी वो सही था। आई मीन जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, फ्राइडे, वेरी मच रिलेटेड टू, क्या बोलते हैं, जुम्मे, जुम्मा के लिए, जुम्मेरात, है ना? जुमेरात क्लास के लिए, हाँ जुम्मे, जुम्मे की नमाज जो भी है वट एवर, ठीक है। तो बहुत मुश्किल लगी, हाँ। और सबसे सबसे अच्छा तो वो है जो जुम्मे जुम्मे की नमाज के दिन सो ही गया, है ना जो है। हाँ, सबसे अच्छा वही है जो जुम्मे की नमाज के दिन सो गया। पहले बोलती ये सो, बाद में बोलती कि नहीं। बात बुरा पड़ जाती है। फाइंड क्या है दी मास ऑफ देख मैंने फोन पे मैंने आंसर वो लगा मेरा तो ये नहीं आ रहा कि मेरा जा रहा माइनस 2 और इसको मुझे देखो लाइन ऐसे तो दिमाग खराब हो गया तो कुछ होगा नहीं। अगर 90 डिग्री में होती है मतलब क्वार्टर में सब तो जीवन खा लेते हैं कि बहुत 90 डिग्री। आज हम एक ऐसा प्रॉब्लम करेंगे, तुम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम देखी होंगी। चार्ज क्यू 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 रख दो। अब मान लो एक साइड में चार्ज तुमने माइनस क्यू रख दिया, तो फिर उसके लिए अलग से देखेंगे। जीरो हो जाए बस वही के लिए मेरे मान लो। नहीं, उसमें क्या होगा, चार्ज तुम रिप्लेस कर देंगे, ऐसा मानेंगे। ये तो सर आउट ऑफ द बॉक्स है। हाँ, तो हमें एक पर्टिकुलर चार्ज रखना है, पर्टिकुलर चार्ज दे रखा है, माइनस क्यू मान लो कॉर्नर पे है, तो उसकी जगह पे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, लेट्स से इक्विलिब्रियम कब आएगा, अगर दूसरी जगह प्लस क्यू आ जाए, तो प्लस क्यू कब आएगा, जब उससे टू टू क्यू आ जाए वहां पे, उस टू क्यू की वजह से हम फील्ड या फोर्स निकालेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। तो वहां पे हम देखेंगे कैसे चेंज होता है। अब देखो पहले इसको देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, पहले इसका फिगर बना लो, बन गया। ऐसे होगा, यार लेकिन है ना ग्रेविटेशन लगना पड़ता है, जो खुद से कहते हैं ना इसमें ग्रेविटी फ्री है, तो अभी जी तो आएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, वही तो है। अच्छा ये तो हो गया, यही तो मैं बोल रहा, तुमसे हो गया था ये? हाँ हाँ, तो तुमको क्या क्या दिक्कत है फिर उसमें, 25th वाला बोल रही थी जो 25th ही तो है ये। Two identical pitballs each carrying charge Q are suspended from. थर्ड है सर, दिस इज 25th। अच्छा मेरे उसमें 20 वो था, ये 23rd था। ठीक है, हो गया था ना ये? यही तो मैंने दिया था घर के लिए। ये घर वाला तो हो गया था, जो आप करवा रहे थे वो वाला नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, सॉरी तो चलो इसको, इसको जो है क्या है, जो घर में जो आपको घर में प्रॉब्लम दी थी वो ये थी, ठीक है, दो बॉल्स हैं जिनको लेंथ एल से अटैच किया गया है, ठीक है, एल लेंथ से स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, दोनों पे चार्ज क्यू है, तो क्या लगेगा, पॉजिटिव फोर्स लगेगा दोनों पे, ठीक है। तो अब ये क्या है, एंगल 2 थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है, ये ये टी और फिर उसका टी और फिर उसका टाइम थीटा, मतलब आप उसमें डिवाइड निकालो, हाँ बस एफ ई बाई एम जी आ जाएगा tan थीटा, और वहां से एम आ जाएगा खत्म।
बस आ जाओ नमन, आज अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, तो एक चीज तुम लोग देखो, जितने भी लड़के हैं वो जितने आते हैं, है ना? लड़कियों में वेरिएशन बहुत ज्यादा है ना? किसी में तो होना चाहिए। हाँ, ये तो आती है। अरे नहीं, मतलब काफी दिनों बाद तब भी नहीं ठीक है, यहाँ पे आपको एम निकालना, निकाल लोगे? आरिस निकाल के छोड़ के आएगा सब कुछ, जिंदगी जीवन में सब फॉर्म निकल के नीट के तो भर दो फिर। अरे निकल गया भाई, कल ही तो निकला है भाई। क्या है ना, वही तो कह रही हूँ। अरे क्या कर रहा अरे हूँ? तो बहुत टाइम से पिछली बार मैंने पहले लेकिन दिन भरा शुरुआत में थोड़ा भर दिया करो। लास्ट में भर दिए। क्यों लास्ट में भरने से क्या फायदा है? देखो शुरुआत में भरोगे तो उसका फायदा क्या होगा, एग्जाम सेंटर पास में आएगा। नहीं, ऐसा होता है। क्या होता है ना, मान लो उस इनके पास जो कॉलेजेस है, मान लो इस सहारनपुर में पूरे 1000 सीटें हैं बच्चों के बैठने के लिए। अब 1000 बच्चे पहले ही फॉर्म भर दिए, तुम भर रहे हो 1100 नंबर पे, तो क्या होगा, तुमको मुजफ्फरनगर भेज देंगे, देवबंद भेज देंगे सर, है ना? देवबंद, मुजफ्फरनगर, जहां भी भेजना है वहां भेज देंगे। तो इट्स ओके, अगर जो पहले फॉर्म भरोगे मतलब उनका जो क्राइटेरिया होता है वो यही होता है। बाकी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, जैसे हम लोग फॉर्म वगैरह भरते थे पहले दिन ही भर दिया था और इधर ही आया था, है ना? तो कोशिश करो कि जितना पहले फॉर्म भरोगे, है ना, उतना जो है आपका सेंटर वगैरह नजदीक आएगा। कोई मैंडेटरी नहीं है कुछ भी, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लो, आधार कार्ड लगता होगा, मार्कशीट सब चलेगा। अरे यार, इसमें एक वो गैप में वो आता है, उसमें ऑप्शंस आते हैं, गैप दे रहे हो, 12th पास ये आएगा आंसर, देखो साथ में कर रहे हो। हाँ यही आएगा सर। ठीक है, आर को आप रिप्लेस करोगे कैसे? कौन सा आ रहा है इधर? एफ को, एफ में के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर को इससे जो है एल साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दो। हाँ, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये है ना आर, ये है आर, है कि नहीं? आर क्या होगा? बता दीजिए, एल साइन थीटा, टू एल साइन थीटा। क्योंकि डबल है ना, पूछा तो एक का है ना, उन्होंने बीच की, उन्होंने डिफरेंस मतलब फोर्स तो लगेगा ना टोटल। यही तो दिक्कत है वंशिका, ये चीज करके आ गया था। हाँ लेकिन ये गलत है, अगर जो आ रहा है तो कहीं भी वो उन्होंने बीच के इक्विलिब्रियम पॉइंट से पूछा है, अगर वो दूसरे बॉल से पूछते तो फिर वो आता ना, फोर्स दूसरे बॉल पे साथ ही लगेगा ना, पॉइंट से फिर लगेगी साथ, ये भी है भाई, फोर्स लगने के लिए दो चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये, ठीक है, तो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या था, चार्ज दे रखा हमें, कितना था चार्ज, क्यू था, देखो दे रखा है। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये वाला सेपरेशन। तो ये कितनी लेंथ हो गई, ये एल था, तो ये होगी एल साइन थीटा, एंड दिस इज आल्सो एल साइन, दिस इज 2 एल साइन थीटा। ठीक है ना? तो इसको जब स्क्वायर करोगे तब आएगा तुम्हारे। सर फिर ऐसे आंसर में 4 का फैक्टर आएगा। हाँ, जो भी आंसर आएगा आप निकाल के देखना। इसमें तो नहीं था ना, किसमें के की वैल्यू कुछ रख दी होगी, 1/4 पाइप सालन जीरो, कुछ ऐसा किया होगा जहां से। ठीक है,
जहां से कि आपका फैक्टर चेंज होगा। ठीक है, ये कर लोगे। सॉल्व करना, खाली 12 sin थीटा रखना है। एफ ई बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आर ये हो गया टोटल, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल साइन थीटा। चलो ये तुम आई थी। ठीक है, ठीक है। आर एस चलेगा, नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा, मतलब समझ में आया। फिर ठीक है, मुझे लगा वही उसका चलेगा, चलने का मतलब वही है ना। समझ आया कि नहीं है। वो तो भाग गई क्या पीछे जो आती थी, कल आई थी। क्या नाम था, साक्षी और ये जो है पीछे महिमा से, दो भी है। वही तो अच्छा, चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं। अच्छा एक ही बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो। चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज की डायरेक्शन, कभी भी मैग्नीट्यूड मत रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। हमेशा क्या रखोगे, डायरेक्शन चार्ज की क्या है। मान लो आपसे बोल दे माइनस क्यू है, ठीक है, आर पॉइंट पे निकालना है, या मान लो पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, तो आप क्या रखोगे, कि क्यू अपॉन, ऑल्दो यहाँ पे वही चीज आएगी जो आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे मान लो माइनस क्यू कर दिया आपने, ठीक है, तो ये क्या कर दोगे आप, सीधे आप बोलोगे कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये हो गया आपका कितना, एक्स कैप, है ना, या आर कैप जो भी है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीजें फंसेंगी, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चार्ज का डायरेक्शन एसोसिएट करिए। आपने ये कहा था ना कि तुम चार्ज का डायरेक्शन उसमें मत रखो, सिर्फ जो तुम उसकी डायरेक्शन दोगे उसी में तुम रख देना साइन। देखो मैंने बोला था आप चार्ज का मैग्नीट्यूड मत रखो, चार्ज के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मत रखो आप कभी भी, चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू मत रखो, चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किस तरह से किस एंगल से आ रहे हैं वो डायरेक्शन रखो। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ज के मैग्नीट्यूड रखे तुमको दिखाया, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे तो वैल्यू वो हो गया, लेकिन आगे कभी जो है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा तब आपको ये दिक्कत करेगा। ठीक है, तो चार्ज का हमेशा मैग्नीट्यूड रखो, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी, तो इसमें कैसी डायरेक्शन आएगी, ऐसे, है ना। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एक्स, यही यही चीज है ना, यही चीज मैं तुमको बता, हमेशा ये रखना, कभी भी गलती नहीं होगी। जिसके फोर्स निकालना है, जिस पे फोर्स निकालना है उसका साइन, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। फील्ड बेसिकली एक फोर्स लगाती है दूसरे चार्ज पे, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे एक प्रॉब्लम है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी, इसका तुम लोग पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लेना एटलीस्ट, ठीक है। एफसी वर्मा सर का पीडीएफ होता है, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। मिल गया, जिसको मिल गया हो वो भेज दो आपस में, या मैं ही ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना। चलो ठीक है, हाँ ये क्या है ना, इसमें तुमको सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, देखो इसमें एक तरफ से क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि बोलते हैं ना बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर रखे हैं सर ने, तो वो ना आपको सिंगेज में मिलेगा ना, क्या बोलते हैं एमटीजी जो बुक आती है ना, फिंगर टिप्स जो भी आते हैं, उसमें क्या है कि वो खट 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 बता के चले जाएंगे, समझाएंगे नहीं। इसमें सब कुछ प्रॉपरली गाइड करके बताया हुआ है कि ऐसे होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें जो है यहीं पे। और सबसे बड़ी बात है किताब का साइज छोटा सा, एमटीजी लोगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी मोटी सी, ऑल्दो इसके दो पार्ट हैं, इतनी बड़ी हो जाएगी, एररलेस मोटी है ना एक उसमें, हाँ उस वो भी मोटी है, राइट, उसके दो पार्ट है ना, दो पार्ट होने के बावजूद भी बहुत मोटी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम पूरी रहती है ना, प्रीवियस है, तो वो भी अच्छा है। एक ये ले लो किताब और एक अपना
प्रैक्टिस के लिए दे लो। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से और प्रैक्टिस वहां से। ठीक है। टू पार्टिकल ए बी ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम respectively are held at separation 20 centimeter. Locate the point on AB where electric field is 0. कर लोगे? ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल हैं ए और बी पे। ठीक है। एक का मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम और एक है -4 माइक्रोकूलम। ठीक। एग्जैक्टली है ना। ये देखो क्या है कि ये आपका कितना फोर्स लगा रही है, 2E लग रहा है इधर। ये कितना लगा रही है, तो ये तो इधर आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, और 2E यहाँ से। ठीक है। और वहां से ये जितनी इनके बीच की दूरी दे रखी है वो प्लस है और वो अब माइनस। देखो हमें क्या करना, मान लो ई नेट हम निकालना चाहें, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या है कि के 2 माइक्रोकूलम अपॉन, क्या डिस्टेंस क्या है, मान लो ये हो गया हमारा, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर प्लस एफ और हाँ सिर्फ एक्स का स्क्वायर। एग्जैक्टली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइक्रोकूलम के लिए तुम्हारा जो फील्ड का डायरेक्शन है, देखो इधर, इधर देखो, जो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे है, प्लस एक्स कैप, है ना। 2 माइक्रोकूलम अपॉन 20 प्लस एक्स। ठीक, कोई दिक्कत। फिर इसकी वजह से हम चार्ज की वैल्यू को नहीं रखेंगे अभी, चार्ज की मतलब वो क्या बोलते हैं, साइन को, चार्ज को नहीं रखेंगे, जो साइन ऑफ चार्ज है उसको नहीं रखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं सीधे कि 4 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर कैसे लग रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो चार्ज किधर अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस चार्ज की वजह से टुवर्ड्स दी चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -4 माइक्रोकूलम है, तो इस पे, ठीक है, ये -4 माइक्रोकूलम पे अगर इस रेफरेंस पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब माइनस एक्स कैप, इसका मतलब प्लस एक्स कैप। ठीक है, ये हो गया। अब किताब में क्या होगा, कुछ कुछ दिया होगा, जैसे सॉल्व करते हैं तरीके से साइन रख देते होंगे, तो वो थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजिंग लगता है। मैं डायरेक्शन पे जाता हूँ। हाँ जाओ। ठीक है। कुछ कह ही नहीं। ये इसकी स्कूल की ड्रेस है क्या? नहीं अच्छा, मुझे लगा स्कूल की ड्रेस ऐसी होती है ना। सर, आपने भी स्कूल की ड्रेस पहन रखी है फिर तो। अब आज मुझे आईटी जाना है इसलिए पहन रखी है। अच्छा। आईटी में कोई ड्रेस नहीं होती। आईआईटी, एम्स एंड कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई ड्रेस नहीं होती है, ये प्राइवेट में होती है। तो अच्छा है। हाँ, ये तो वो गवर्नमेंट में मानते हैं ना, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा कम लगता है, तो जो पहन के आते वही आओ पहन के। आप अगर जो आईआईटी वगैरह में जाओगे ना, तो यहाँ प्रोफेसर जो है पूरा वेल ड्रेस्ड होके आते हैं, वहां तो हाफ पैंट हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं इधर उधर। तो वो एक अलग, बोलते हैं ना, अलग उसका माहौल होता है उस जगह का। आप जब जाओगे तो खुद दिखेगा, एक इतना बड़ा प्रोफेसर आपको चप्पल पहन के साइकिल से जा रहा है। ठीक है। और यहाँ जो इंटर कॉलेज के मास्टर होते हैं वो जो है वो चलते हैं, इसी बहुत बड़े मास्टर। और उसके आप देखोगे, जैसे एक आपको एक बता रहे हैं, रविशंकर सर हैं, वी रविशंकर, आईआईटी दिल्ली के वी रविशंकर सर हैं। आईआईटी दिल्ली में सुनाए सिनॉय सर, सुना है, एमआर सिनॉय, वो हैं। आपने अजय घटक का नाम सुना है, ऑप्टिक्स के? सामने मुझे। ठीक है। ये सारे जो है मतलब एक तरीके से आईआईटी दिल्ली के लेजेंड्स हैं। हमने सर आपका नाम सुना है। कुछ नहीं है, ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे, मतलब उनसे बहुत कुछ आप लाइफ में सीख सकते हो।
जो वी रविशंकर सर हैं उनको उतने ही अच्छे से फिजिक्स आती है जितने अच्छे से आपको भगवत गीता, हर चीज पे कमांड होगी। संस्कृत, भगवत गीता, कुछ भी दे दो आप, हर जगह वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे चीजें। तो वो बंदा मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है। अभी देखना वी रविशंकर आईआईटी दिल्ली, उनकी बातचीत ऐसा लगेगा आप क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है, जब समझोगे उनकी इंग्लिश तब समझ में आएगा क्या होता है ना, वो ऐसे बोलेंगे लगता है मुंह में ही बोल गए कभी कभी। लेकिन ये है कि वो है उनका। एनपीटीईएल सुना है? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल के आंसर आएगा आपका, निकालना है इसको, ठीक है। आंसर 35 का है 48.3। आंसर इज 48.3 सेंटीमीटर, इतना ही आएगा। 48.3, इट इज फ्रॉम ए along बी, मतलब यहाँ से, ठीक है। द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो कोई साइन वाइन तो मैटर करता नहीं, कहीं भी रख दो इस जगह पे, बीच में जीरो ही होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मान लो, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, और वो क्या होगा, साइन रखेंगे। पोटेंशियल में हम चार्ज का साइन रखते होते हैं। पोटेंशियल इज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, so we don't have to bother about direction, so it is very easy to calculate potential instead of electric field, समझे? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों परेशान हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, तो वो थोड़ा सा, लेकिन कभी कभी आपको डायरेक्शन भी लेनी पड़ती है, सब डाइपोल प्रॉब्लम उससे बच नहीं सकते आप, वहाँ डायरेक्शन आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर जो पर्टिकुलरली पूछ लिया तब भी डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ आ जाओ कबीरा। किसके लिए बुरा लग रहा है, किसको? फरा कौन थी? अच्छा एक चीज भी देख रहा हूँ, लड़के बढ़ रहे हैं लड़कियां कम हो रही। लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा, क्लास में शांति हो, हैं? प्रॉब्लम नंबर 72, एससी और मसद, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 72 कह रहा है कि थ्री चार्जेस, अरे मैं देखो, थ्री चार्जेस आर अरेंज्ड on vertices of equilateral triangle, ठीक है। एक का है आपका मैग्नीट्यूड 2q, इसका मैग्नीट्यूड है क्या, माइनस का q, और ये भी हो गया माइनस का q। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। और इसका वो साइड का क्या है? ए है साइड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चाहिए मुझे। यही है, हाँ √3 है, एक बार देखता हूँ आंसर क्या, मतलब आधा के साथ समझे? एंगल होगा ना। हाँ मतलब ये है, देखो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, अब ये तुम्हारा क्या है 2q डिवाइड हो जाएगा किसमें, q और q में, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, एक एक u हो गया q और एक q प्लस q, ठीक है। तो माइनस q टू प्लस q डायरेक्शन,
इसकी हो गई, और उसकी ये कैसी? और माइनस क्यू टू प्लस क्यू डायरेक्शन इसकी हो गई। अब 60 ये क्या है? ये 60 है, तो ये भी 60 है। ये भी 60 है, बस दो के बीच में एंगल 60 रूट लगा दो। cos 60 कितना होता है? रूट 3/2। हाँ, ये भी कर सकते हो। देखो, एक 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 हाँ वही आएगा, हाँ आएगा तो हाफ ही, इसलिए रूट 3 कर दिया। कोई चक्कर नहीं, ठीक है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P cos 60 कर दो, तब भी वहां से वही आएगा। समझे? cos 60 हाफ होता है, सॉरी आरिस समझे? हाफ देखो हाफ क्या, होता है, मैं भी क्या बोल रही थी, हाफ होता है cos 60। एक मिनट पहले देखो, सबको यहाँ देखना है ना। तो इसका जो है डाइपोल P1, इसका डाइपोल P2, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी दोनों की? P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू 2QL, यही तो होता है। तो 2L कितना हो गया? ए 2L हो गया A, और चार्ज का मैग्नीट्यूड QA, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या है, ये एंगल 60, ये एंगल भी कितना हो गया? 60। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा हो तो उनका एडिशन क्या होता है, रिजल्टेंट का? दैट इज अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा P रिजल्ट। रूट में 3T रिजल्टेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? P T स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos ऑफ 60। cos ऑफ 60 कितना हो जाता है? हाफ, तो वो सर 2P आएगा ना। अच्छा हाँ, cos 60 हाफ होता है सर। अरे सर ये नहीं, वो जो पहली वाली टर्म है वो P स्क्वायर हो जाएगी। यस सर, अब वो B P स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। कोई नहीं सर, सॉरी। और cos 60 हाफ दो से तो गया। क्योंकि ये चीज में नहीं नहीं दिक्कत कोई है ना? ये कितना हो गया? रूट 3, ये हो गया रूट 3 क्यू। हाँ जी, समझे नीतीश? समझे? नमन समझे? क्या समझे? हम्म? समझ गया रे? मुझे भी मतलब ऐसा लगे ना कि सब लोग समझे हो, है ना? मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि सब बड़ी शांत रहते हैं तुम लोग, है ना, और अच्छे से फोकस होकर पढ़ते हो सारे के सारे। इसका मतलब उद्दंड बहुत कम ही होते हैं क्लास में। अच्छा, एक तो बाहर ही हो गया था, एक तो वापस आएगा, तो क्योंकि उसने रिक्वेस्ट स्टडी है काफी ठीक है, तो इसको बुलाते हैं। थोड़ा सा तो कोई इंटरेस्ट रखे। आरडी वर्मा, आरडी वर्मा कहाँ पढ़े तुम? आरडी शर्मा होता है? अरे नालायक, सारे तो मर मतलब जो देखो दिखा है, ये देखो उनका जात ऐसा सब कौन बोला है? कबीर और लतीफा सभी आठ में कर सकते हैं, ये पढ़ के समझेंगे, ये तो दिमाग नहीं लगाते। इनमें जो ऐसे उद्दंड होते हैं ना, मतलब जो इस तरह के नहीं सर होते हैं, दिमाग बहुत बढ़िया है दोनों में। अरे जो कुछ भी करना चाहे सब कुछ करें, लेकिन ये है ना, मतलब करना पड़ता है, वो करना चाह नहीं रहे दोनों के दोनों। एक प्रॉब्लम जो अरे एक चीज करो, इन लोग ना, मतलब एक जितने भी बच्चे हो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जहाँ पे कि मान लो कि हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहें। हाँ? तो मैं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि एक क्लास जो है ना, केवल क्योंकि ये 7 क्लास में मजा नहीं आएगा इतना, मैं चाह रहा हूँ 1-2 क्लास और ऐसे ही हम करके और वहां पे आपको
प्रॉब्लम जैसे मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। मैं नहीं रहूँगा तो वहाँ पे मैसेज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं भेजेगा। ठीक है। देख ले। सबसे खराब यही होता है। अच्छा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार देख लेते हैं, है ना? क्या किस तरह से मोशन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो देखो, ये चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा? है पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ तो माइनस जे क्या प्लस टू माइनस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ माइनस पॉजिटिव होता है तो नहीं माइनस टू पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव माइनस टू पॉजिटिव हो जाता है कई बार कंफ्यूजन नहीं कोई नहीं ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है। अब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल इंटर किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। जीरो लगेगा वाई पे तो अभी देखो अभी घुसा नहीं है वो, मतलब यहाँ पे इस जगह पे है। ठीक है। अरे सुनो तो मेरी पूरी बात सुनो। ठीक है। यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन है, उसमें फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर एक बार कैलकुलेट करके देखें यस उसी हम अपने मेथड से, यस है ना? हमारा मेथड क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एक्स क्या वो माइनस जे क्या ये वाई ये Z, ऐसे मानते हैं। यस ठीक है। तो हमने क्या माना? माइनस इज टू के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यू फोर्स क्या होता है? क्यू ई। यस सर तो क्यू का मैग्नीट्यूड जिस पे फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड क्या का विद साइन, तो माइनस का। तो हमारा फोर्स कैसे आ गया? वाई कैप हो गया मतलब ऊपर जाएगा चार्ज, हाँ जे कैप हाँ मैं ये तो है ना? सर इसका मतलब ये कैसे जाएगा? अब समझे कि मैं क्यों वो फोर्स करता रहता हूँ कि जिससे फोर्स लगे उसका मैग्नीट्यूड और जो फील्ड हो उसकी डायरेक्शन। तो हो गया ना सब सही? ठीक है। तो अगर जो ऐसे चलोगे तो कभी फंसोगे नहीं, और अगर जो रटा तो फिर जो है दिक्कत। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस, डायपोल की डायरेक्शन माइनस टू प्लस। जिसकी फील्ड निकालनी हो उस चार्ज का डायरेक्शन रखते हैं, जिसका फोर्स निकालना है उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड और फील्ड की डायरेक्शन तो ठीक। हाँ भाई नमन, क्या काम है? हाँ बताओ। थोड़ा ध्यान नहीं है। अरे वो तो उसकी तो लाइफ बहुत सही है कि तुम भी अगर जो उसी की डायरेक्शन में चलोगे ना तो तुम भी बहुत दूर तक नहीं जाओगे। ठीक है। वो तो चला गया जहां तक, वो तो बहुत दूर जा लिया। कबीरा जो है यहाँ नहीं है।
कबीरा का देखो कितने सारे टैलेंट है उसमें, 2-3 आवाजें निकाल लेता है, ठीक है? वो सारी चीजें हैं। ऐसे ये है, ये अपना जो है वो कर लेगा, कहीं की जाके चुटकुला सुना देगा, कुछ कर लेगा, सारी चीजें हैं इसमें। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन है ये। जो क्या बोलते हैं, कौन सा आजकल आ रहा है? इंडियाज गॉट टैलेंट। रैना। इसी तरह नहीं लगता है ना? लगता नहीं है वैसे थोड़ा थोड़ा। सर ये वो दोनों तो ये दोनों तो दुश्मन होंगे ना, वो कश्मीरी और ये। चलो ठीक है, नो मोर टॉपिक। जिसको बताया था उसको बताया। अच्छा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो। Yes. In y direction. कोई समस्या Yes. नहीं। अब हम निकालते हैं एस बराबर S यूटी। S क्या होता है? एस मतलब जो, UT plus half AT square. तो यहाँ पे देखो चार्ज ऐसे आया, अरे वाह। हो गया। सर वाई में रखो क्योंकि फिर ना मैथ्स में सोचेंगे एस वाई में रख लेते हैं, चलो वाई में रख लेते हैं। सकते नहीं है ना, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके से ऊपर अटैच हुआ। तो लेकिन एक्स में पिक्सल ना वो मान लो सभी पकड़ चुका है उसकी एक अरे नालायक को देखो इधर। और एक्सेप्शन उसके ऊपर लग गई है तो वो धीरे 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 चलो लेट्स टॉक अबाउट एक्स डायरेक्शन मोशन। पहली हाँ एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी नॉट तो एक्स में तो इस पे कोई वो फोर्स पहले- नहीं रही तो फिर वी नॉट से ये आगे आगे जाता रहेगा हम्म, जो जैसा मुझे लग रहा है। क्या कह रही हो? मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये एक्स डायरेक्शन में मतलब वी नॉट वेलोसिटी से ही आगे डिस्प्लेस कर डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा ना, तो एक्स डायरेक्शन में मान लो ये लेंथ जो है टोटल हमारी एल है L0, लेट्स से एल या एल मान लो, कोई बात नहीं, एल मान लेंगे, कोई बात नहीं, है ना? तो इसने एक्स डायरेक्शन में कितना चला? एल भी चल गया पूरा एल चल लिया। यस एक्स डायरेक्शन में हम एक्स बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर और एक्स डायरेक्शन, ठीक है? एटी तो एटी एटी कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो ए जीरो, तो डी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन तो एस टाइम्स में लग गया वी नॉट टाइम्स डी एल नॉट बाय एन मेरे को बहुत नहीं ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने बताया तुमको, ऐसा प्रॉब्लम ट्रेजेक्टरी से आ सकता है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो क्या है, अब हम अगर जो वाई डायरेक्शन में निकालना चाहें कितना चला है ना, तो वहां के लिए क्या रखोगे? पहले इनिशियल वेलोसिटी तो y की जीरो थी जीरो थी, लगेगा हाफ वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब ये रख देंगे और a की वैल्यू रख देंगे ए की वैल्यू ये हो गई, e बाय n वाओ अच्छा अब टी कितना आएगा? एक चीज समझो यहाँ पे, जितना टाइम इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लगा है उतना ही जो है वाई में भी लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, ठीक है? तो हाँ भाई, क्या काम है लतीफा? कंबल करना हाँ, इस वैल्यू को वहां पे पुट करना है, बट क्यों पुट करना है, क्योंकि जितना टाइम में ये यहां से यहां गया उतने ही टाइम पे ये यहां से यहां आया, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। ये है आज, लिखना चाहो लिख लो और ना लिखना चाहो तो बहुत अच्छा है। सर हमें याद रहेगा आप नहीं देखते ओके, सर ने एकदम से बोला ओके ये
आदत तो कभी रहती मैं मनाली सर्दी ये क्या है ऊपर हुआ है तो और अपन डोमेस्टिक अलीना को फोन में ला रखा है बस अच्छा उनका अलग ही चल रहा है तो अभी करे नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्या है कॉन्सेंट्रिक जो सेल्स होती हैं उनका फील्ड और पोटेंशियल ठीक है तो एक तरीका है कि हम देखो पोटेंशियल अगर जो आपको निकालना है तो क्या होता है ई डॉट आर ई डॉट डी आर होता है ठीक है वी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट ठीक है यस कोई दिक्कत इन्फिनिटी से ठीक है तो अब देखो हम लोग क्या करते होते हैं जैसे मैं किसी सेल पे मतलब पोटेंशियल में एक नीचे डिवाइड करते तो वो पास ही लिख के क्या स्टोर डाल दे चीजें हो गई लो प्यार एकदम ठीक है इसलिए जो रिंग बन गई मालूम है स्फेरिकल वो बनाना हो 3D आप सही लग रहा है ना हैं? पूरा ही कैंसिल होगा क्या अरे नहीं इसको कैसे हटाऊं मैं ऐसे आप तो मैं ठंडू करके और ज्यादा क्या है कुछ चीज वो आवाज निकालना जिस दिन निकाले थे निकालो निकालो सब लोग तालियां बजाएंगे वो आवाज निकालेगा कोई 10-10 रुपए लाओ तुम लोग वैसे करके ऐसे कर दो सर आप थोड़ी देर जाओ ये नेचुरली निकाल देगा स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं तो अंदर कितना हो जाएगा फील्ड ठीक है
बाहर कितना हो जाएगा? kg by r square पोटेंशियल अंदर कितना होगा? पोटेंशियल अंदर 0 ही रहता है ये देखो कोई पोटेंशियल पॉइंट आप अंदर मानोगे ना, तो देखो किस सरफेस से इनक्लोज हो रखा है, वो किस सरफेस से इनक्लोज हो रखा है उस, देखो ये क्या है, ये अगर जो पॉइंट आप ए मानो तो इसके ऊपर कौन सा सरफेस है? ये वाला सरफेस, ये कांस्टेंट सरफेस है। कांस्टेंट सरफेस में कंफ्यूज मत करो, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, फील्ड में होता है गॉसियन सरफेस। यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात करें, एक तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन एज्यूम अ पॉइंट विद दैट इज इनसाइड पॉइंट आर। फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे कहां से कहां तक, इंफिनिटी से आर। क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, ठीक है, ये बाहर माइनस का साइन रहेगा। याद आया तुमको, मैंने बताया था क्या कर रहे थे हम लोग जो है जब वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में मैंने आपको रिलेशन बताया था, तो क्या था, ए और बी के पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, फाइनल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है माइनस इनिशियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, और फिर आप उसको कहां से कहां तक लेके आए, बी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, है ना, बाई किस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, जिस चार्ज को लेके आए, इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी। याद आया? यस सर, यही किया था ना हमने, इसमें क्वेश्चन भी कराया था एक। आ गया यार? थोड़ा तुम लोग जो है, अगर जो नहीं वो कर सकते हो तो वहां पे जो लेक्चर हमने किया था उसको भी देख सकते हो, कोई ऐसा इशू वाली बात है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे याद नहीं किस लेक्चर में था ये। ठीक है, तो हम क्या निकालना चाह रहे थे, आर इज लेस देन कैपिटल आर, वहां पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, राइट? ओके, ओके, तो हमने क्या किया, हम इनफाइनाइट पॉइंट से कहा है, आर पे आए, फिर आर से यहां पे आएंगे, कोई दिक्कत यस नहीं? समझ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इधर तो 0। अच्छा ये एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, क्या आ गया आपका, v इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, माइनस का ई डॉट डी आर मैंने रखा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। 1/r स्क्वायर जब हम करेंगे इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हो गया आपका -2 ए क्यू अपॉन आर इंफिनिटी टू आर, इसको k q बाय कैपिटल R हो जाएगा। यही मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो, electric potential is not zero within the cell that has a constant value, that is kq by r. Fine. अली जी भाई, इतना लंबी कहाँ बात कर रही थी तुम, सारा तुम छोड़ दी। समझ आ गया एकदम सबको? आरिस समझ में आया एकदम? बताओ बताओ, समझ में आया? हमें क्या है, हमें देखो, आर इज लेस देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जीरो। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर लेस देन आर, इसी पॉइंट पोटेंशियल निकालना है। सो व्हाट वी हैव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, माइनस इंफिनिटी एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम, क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ, माइनस साइन बाहर रहेगा, इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने उस एक्सप्रेशन को रखा, और वहां पे देखो हमारा, अगर जो बाहर कोई पॉइंट हम माने जिससे हम अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इन्फिनिटी से आर पे आए तो वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। जैसे ही हम कैपिटल आर से स्मॉल आर पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। बस इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो दैट इज
के क्यू अपॉन कैपिटल आर, दिस पॉइंट इनसाइड। हाँ भाई, अब बाहर के लिए निकालना है, बाहर के लिए निकालना तो क्या करोगे? infinity to r k q by r square। सर ये तो k q by r ही आ जाएगा। ये कितना आ गया भाई? अंतर देखो दोनों में, बहुत बड़े। बहुत बड़ा अंतर है। जो पॉइंट इनसाइड है Yes, sir. वहां पे उसके जो जिस सरफेस से घिरा हुआ है वो रेडियस ले रहे हैं। Yes, sir. और जो कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं और 3-4 कॉन्सेंट्रिक सेल्स है बीच, आपने सबसे अंदर एक माना पॉइंट, Yes. ठीक है, उसके ऊपर की जो सारी सरफेसेस होंगे वो उसी डिस्टेंस पे लिए जाएंगे। अलीजे समझी? इसका कोई दिक्कत है क्या? परेशान हो गए? ठीक है, घर जाना है, जाओ। अगर जो घर से कोई बात है तो तुम चले जा सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ बैठे हो तो समझ लो इसको। इसमें क्या है, हमने क्या माना था, स्फेरिकल है। उसमें क्या था, इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट पे हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था। तो जो इनसाइड पॉइंट था उसमें क्या था, सरफेस इफेक्ट आएगा, ठीक है, उस सरफेस की दूरी रखेंगे। जैसे हमारा इनसाइड पॉइंट था तो हमारे इनसाइड पॉइंट पे कितना आ गया था पोटेंशियल, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। मतलब ये इनसाइड पॉइंट था, किससे गिरा हुआ है, कैपिटल आर से, वो आ गया। जो आउटसाइड पॉइंट हो इस सरफेस से, वो उतनी दूरी पे ही मानते हैं जहां इस पॉइंट पे वो हमें पोटेंशियल निकालना हो। एकदम समझ गए? Yes, sir. ओके, आप एकदम एकदम ठीक समझे? शेल होगी उसका ही रेडियस मानेंगे, मतलब पॉइंट कहीं भी रख दे हम बाहर। हाँ, मतलब पॉइंट अगर जो कहीं पे भी रख दोगे वहां, उस पॉइंट पे ही डिस्टेंस आएगा अगर जो सेल जो है इनसाइड है। Yes, sir. अगर जो पॉइंट आपने सेल के इनसाइड ले लिया तो सेल की रेडियस आएगी। Yes. सेल के अंदर सेल की रेडियस और बाहर और क्या होता है? सेल के अंदर सेल की रेडियस, सेल के अंदर जो है सेल की रेडियस की वैल्यू आएगी, के क्यू बाई कैपिटल आर आ रहा होगा। हाँ। बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें हम कई बार इसको डिराइव करके भी दिखाया मैंने, Yes, sir. लेकिन डिराइव करने का इतना टाइम होगा नहीं है। Redirect करके easy समझ। समझ में आ गया क्या हो रहा है? तो जो है हर जगह तुम प्रॉब्लम देखो, उसमें नहीं बता देंगे कि ऐसे ऐसे होगा और फिर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसका जो रीजन है वो ये, ठीक है, आगे समझ लो। अब जो भी चार्ज का शेल्स हो गए। ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक सेल नहीं है, ये एक सेल है। अब हम कॉन्सेंट्रिक जब एग्जांपल लेंगे तब वहां पे क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिक या कहाँ पे पोटेंशियल पूछा है, तो वहां पे ये सारे चीजें लगेंगी। Yes. इसीलिए मैंने बेसिक ये एग्जांपल बताया। अब मान लो ये क्या है, अच्छा ये शिफ्ट कैसे होता है, आई मीन वो आपको पहले से ही अपना डिस्टेंस सोच के बनाना पड़ेगा शायद। कहते हैं स्लिप करो ना ना सम दिक्कत। अरे सर अब दिखा के सुन रहा है कुछ कह रहा उसकी क्यों सुनेंगे हम? फिर से फाइव ये ठीक है, चलेगा, हम ही तो चलो। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक पे चार्ज है आपका Q1, दूसरे पे चार्ज है -Q2 और तीसरे पे चार्ज है Q3। अब बताओ E at A, V at B, V at C, ये सब कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स है। बताओ जरा। सर रेडियस आपने दिया है ना? हाँ सॉरी,
माफ करो। रेडियस क्या थी? दैट इज R1, R2, R3। और ये मान लो आपका पॉइंट, ये R दूरी पे लेट्स से। तो ये की वजह से ये है आपका, ये मान लो R है। मारा जाएगा पोटेंशियल निकालो। के क्यू बाय R1 VA का बताओ कितना आएगा? के क्यू बाय R1 के क्यू बाय R कि बाय R1 एग्जैक्टली R1। ये पॉइंट इनसाइड है, तो इसके ऊपर जितने भी होंगे उसी डिस्टेंस पे आएंगे। यस वही तो मैंने बताया था तुम लोग को भाई, जब स्मॉल पॉइंट कोई पॉइंट हमने स्फेरिकल सेल के अंदर कंसीडर किया था तो कितना निकाला था? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। याद आया? यस के क्यू अपॉन कैपिटल आर निकाला, वही निकाला था, वही यूज करना है यहाँ पे। और तो दूसरे चार्जेस पे कितनी दूरी पे है? माइनस के क्यू बाय क्यू बाय R2 ठीक है क्योंकि वो शेल है। और तीसरा चार्ज का है के क्यू बाय R3। हाँ ठीक, आ गया समझ में? यस सर हो गया क्लियर ये? यस एक और लिख लेते हैं अब इसी में अर्थिंग का केस आएगा। अर्थिंग कर देंगे। इसी में जो है हमने किसी एक पर्टिकुलर उसको जो है सेल को तुमने अर्थ कर दिया, तो उसपे कभी भी अर्थिंग अगर जो होगी तो उस पर्टिकुलर सरफेस पे पोटेंशियल जो है क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ देखो, अबे उस पर्टिकुलर सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। समझे? इस पर्टिकुलर सरफेस पे पोटेंशियल, ये बड़ा ही अच्छा केस है जहाँ पे तुम सारी चीजें एक साथ समझ लो। पोटेंशियल निकालने का सबसे अच्छा मेथड है, यस है ना? अगर सेल्फ और ये इतनी ही प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे में, मान लो 2 सरफेस दे दिए कर लोगे, 4 सरफेस दे दिए कर लो, कहीं पॉइंट दे दिया, या किसी पर्टिकुलर सरफेस को हमने ग्राउंड कर दिया, या मान लो हमने तार से कनेक्ट कर दिया 2 सेल्स, 2 सेल को कर दिया तो चार्ज इक्वल कर देंगे पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल चार्जेस जो है एक पे प्लस का आ जाएगा, एक पे माइनस का आ जाएगा, तभी पोटेंशियल तभी पोटेंशियल जो है इक्वल होगा। हमें क्या करना होता है? V प्लस माइनस, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V प्लस माइनस V माइनस। समझे? तो अब यहाँ पे, अब ये पॉइंट बताओ भाई, V एट B कितना होगा? ये एट बी कहाँ पे है बी अच्छा Q1 बाय R1 मतलब सबके साथ जो बाहर है वो उसी डिस्टेंस पे आएगा जिस डिस्टेंस पे है। ये बाहर पॉइंट की, अब देखो इसके लिए, इस सेल के लिए ये पॉइंट बाहर है, यस सर पोटेंशियल कितना आएगा? RB। इसी तरह से Q2 के लिए भी बाहर है, किसके लिए अंदर है? इसके लिए आर सी लिखते हैं RC रखते हैं। जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? पोटेंशियल के साथ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं। अब बताओ VB पे कितना आएगा? V एट B RS, जो पॉइंट बाहर होता है वो उसी डिस्टेंस से माना जाएगा अगर सेल कोई अंदर है, ठीक है? तो पोटेंशियल क्या, जो बाहर वाला पॉइंट होगा उसी डिस्टेंस से। बी पॉइंट, अरे वो कैमरा रखा आगे दिख नहीं रहा, ये देख Q1 बाय RB माइनस Q2 बाय RB माइनस वो प्लस Q बाय R3 एग्जैक्टली। इसके लिए सबके लिए R होगा R से बाहर हो जाएगा इसी का पॉइंट है, ये वाले तो क्या हो गए?
अंदर आ गए तो ये डिस्टेंस पे आएंगे के Q1 अपॉन RB माइनस ये लोग माइनस वाला साइन लेंगे के Q2 अपॉन RB प्लस क्या हो जाएगा के Q3 अपॉन R3 सॉरी ये R3 समझ गए जो पॉइंट बाहर आएगा जो मतलब सरफेस हमारा जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बाहर होगा वो उसी डिस्टेंस पे होगा जिस डिस्टेंस को सरफेस को जाए ये वाला पॉइंट जो है ये वाला सरफेस था इस चार्ट से बाहर ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसी डिस्टेंस पे समझे प्रोडक्ट ठीक कोई समस्या कोई दो सी पॉइंट पे बताओ सी पॉइंट होगा के बाय आर से और अंदर क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू थ्री एग्जैक्टली समझ गए सारे मुझे सी कि तुम लोग ये चीज समझ गए ठीक है इसका मतलब समझ रहे हो बेवकूफ नहीं बना रहे मुझे कि ये पॉइंट अंदर था तो Q1 अपॉन RB अंदर भी आता है काश हो जाओ पर मैंने तभी तो बोला मैंने काश क्या करना है तुमको भाई तेरे याद है चिता ये नहीं किसकी चिता जल रही कबीर की? अरे कबीरा अपने आप को फूंक रहे तुम नहीं मैं बोल नहीं रही क्यों बोला अरे अभी मत जलो यार पेपर वेपर दे लो आराम से जल जाना ना है जब कुछ ये देखो ये सब चीजें ना इसीलिए बोलते हैं कि अभी पढ़ लो जिससे आगे जो है ऐसी जो ख्याल है वो दिमाग में ना आए पता है बच्चे आईआईटी में जाके भी वहां भी सुसाइड करते हैं अगर जो मैं अपनी मेल खोल के दिखाऊं तो कम से कम 20 से 25 सुसाइड होंगे अच्छा नोटिफिकेशन कंडोलेंस आता है नोटिस यहाँ भाई प्रेयर है शोक सभा सर आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो कुछ मोटिवेशन नहीं पढ़ते रहो वहां अगर चक्कर में फंसे किसी वहां पे क्या होता है अगर अगर जो आप 7 पॉइंट से नीचे हो तो आपकी कोई मतलब नहीं मतलब 7 भी ठीक है ना सीजीपीए जो है आपका अच्छा ही होना चाहिए वही टाइप है मेरा की रैंक है अरे गधे रैंक में होता है रैंक देखो इसको अरे सी ऐसे होनी चाहिए में आना चाहिए वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 100 में तुमको जो है 80 नंबर लाओगे तभी तुम्हारा टेन है मान लो 50 बच्चे हैं और हाईएस्ट जो है किसी का 100 में 50 आ गया तो वो 10 हो गया रिलेटिव रीडिंग होती है क्योंकि पेपर बहुत ही टफ बनाया जाता है ठीक है ना सर के बाहर को तो वहाँ पे जो है आपको बहुत ज्यादा दुख से मिलेगा अगर जो ठीक से पढ़े नहीं मान लो गलती से होगी क्या एडमिशन तो वहाँ वहाँ जाकर फिर गाइड वगैरह से अच्छा है मतलब पैसे खर्च भी रहे हो तुम वहाँ जान रहे जा रहे हो सुसाइड सुसाइड की नौबत नहीं अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से तो कुछ दिक्कत नहीं होती है लेकिन वहां अगर जो आप इसमें फंस गए ड्रग्स नहीं वहां के जो है बोलते हैं ना रौनक में फंस गए जैसे घूम रहे हो रात में 2 बजे साइकिल लेके वो सब चीज दिक्कतें जो है आपको अगर जो आईआईटी में आपका 7 और 8 के बीच में सीजीपीए है नहीं तो बिल्कुल बेकार हो ठीक है 7 से नीचे है तो खत्म है खेल मतलब पूरा एक्सेप्शनली आपको कुछ अच्छा करना पड़ता है ऐसा नहीं वो बेकार हो जाते हैं करते हैं वो भी अच्छा लेकिन नहीं वास्तव में खोल देते हैं अपनी नहीं ऐसा कुछ नहीं वो भी अच्छा करते हैं तो डिपेंड करता है लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसा केस क्यों ही आए मेरी नहीं आई जाती इसके स्कूटर पे नहीं तू ही क्या दूसरा ले इसको तो से किसके पास स्कूटर है भाई वंशी का इवेंट टच कर रहा है सभी बच ये समझ में आ गया अरिस ठीक है ऐसा तो ये अपनी घर तो Serius filmare film değil mi?
हाँ भाई, सर जब अर्थ करता है तो उसका तो चार्ज कम हो जाता है। पोटेंशियल जीरो, चार्ज खत्म नहीं होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली पोटेंशियल इज नॉट कोई मेजरेबल क्वांटिटी, वी ऑलवेज मेजर डिफरेंसेस। सो उस बॉडी पे कितना पोटेंशियल है माइनस अर्थ पे कितना पोटेंशियल, दैट इज जीरो। चार्ज विल बी देयर, चार्ज हैव टू कैलकुलेट कितना आएगा। सो लेट्स से देखो, ये हमारी सेल 1 हो गई, ये हो गई सेल 2, यस ठीक है। तो वी एस वन विल बी जीरो। जब हमने अर्थ कर दिया है तो अर्थिंग के बाद उस बॉडी पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब निकालो भाई बॉडी पे कितना पोटेंशियल आएगा। अगर जो इस पॉइंट पे हमने माना है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, तो फिर कोई वजह से आएगा ना सिर्फ उस वाले क्योंकि वजह बाहर बाहर देखो पॉइंट तो तुम्हारा है ही है, सरफेस पे है, तो सरफेस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर वन। यस सर ये इसके नीचे वाली डिस्टेंस, इस सरफेस के पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इसके अंदर वाली डिस्टेंस के क्यू बाई आर वन, और फिर जो बाहर वाला सरफेस है वो अपने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो वाले एक बार आर्ट यस ये वो वाला पोटेंशियल बाहर के बाद काल ये समझ गया ये बहुत सही है ठीक, कोई समस्या। हाँ भाई आरिस, देखो हमने सेल 1 पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो सेल 1 पे अगर हमने पॉइंट को कंसीडर किया तो उस पॉइंट की पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है। तो अंदर वाले जो रेडियस है वो क्या होगी, R1, R1 consider it as R, this basically R1, so this point is nothing but R1, ठीक है, समझ में आया एकदम जोया, यस समझ आ गया, सर बहुत सही आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ना, उसमें आप एंजॉय करते हो चीजों को। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, कनेक्ट कर देंगे तार से, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैविटी वाला केस। जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है ना, उसी तरह से किसी सरफेस के अंदर कैविटी कर दी हुई है, वो जब हम प्रॉब्लम कर लेंगे तो वी विल से कि यार हमने कुछ कर लिया है, मतलब सारा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पोटेंशियल वो जो कैपेसिटर है उसमें एक क्लास से ज्यादा नहीं लगेगी, कैपेसिटर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ज्यादातर वो सीरीज है पैरेलल वगैरह कुछ ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट होगा, मैं मंडे ट्यूसडे नहीं हूँ, नहीं हो ये टेस्ट हो हैं? नहीं उस दिन जब तक पूरी क्लास में नहीं, तब तक नॉट टेक, ठीक है। और तुम लोग को समझ नहीं आना चाहिए, ठीक है, हैं? हाँ, नहीं तुम्हारे लिए तो तुम हर दिन टेस्ट दो, ठीक है। ये पढ़ाई ध्यान दो, शरीफ है ना, शरीफ ध्यान दो। सफी, अरे जो भी है, ठीक है, मतलब ये है कि पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो क्या है ना, घर से कितनी दूर से आते हो, 20 किलोमीटर दूर, आजकल तो मतलब और भी घर गए हैं क्या, आए क्या वास्तव में ये आदमी जो है ना लतीफा ही है, बोल रहा है यार ठीक है क्या होगा तुम्हारा, देखो अब हमें S2 VS2 निकालना है भाई। सर VS2 बताओ जो है कितना आएगा, यस के क्यू अपॉन आउटसाइड पॉइंट उसी पॉइंट पे रहेगा जहां पे है वो, ठीक है। तो के बाई R2 कर दो, क्यू प्लस स्मॉल क्यू, वहां से
कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई समस्या जोया? बस कर दो इसको। ए क्यू अपॉन R2 1 माइनस R1 बाई, ये आ गया VIH। समझे? सब बढ़िया? हाँ भाई वंशिका, समझी इस प्रॉब्लम को? नहीं समझी तुम और अलीजा जो है, ये पेपर देना तुम लोग को। कल नहीं, ये तो फॉर्म भरोगे नहीं का। देखो उसका इतना ध्यान नहीं है, ये मेरे कल, ये संडे को जो है अलीजे कहीं में अच्छा नहीं लगी, मैं अपने कल में जाऊंगा। इसको ना तुम घर पे जाके एक बार जरूर देखना, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके बाद में ताज में देखती अब कितने भी एक बीच वाले को ग्राउंड के अंदर के एक मान लो म्यूट कर दो, है ना? मान लो ये यहाँ पे भी एक है, कर लोगे? तो अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम बचती है? कैविटी। व्हाट वी लेफ्ट विथ कैविटी प्रॉब्लम, तार वाला कनेक्शन एंड कैपेसिटर। ठीक है, रबिंग वाला हो गया, भी हो गया जिसमें हमने बॉल को रब किया और वो जो है आपस में क्या बोलते हैं पल्स, जब बॉल को रब करेंगे तो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये आप वो केस था जिसमें हमने बॉल को चार्ज क्यू दे रखा था, तब वो ऐसे जाके ऐसे हो गई। वो केस कल किया था जिसमें कि दो बॉल थी, हमने रख किया तो वो क्या हुआ, फिर पास आ गई, मतलब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फिर उनके बॉल के बीच में 3 सेंटीमीटर हो गई थी। ज्यादा प्रॉब्लम आया इसमें? जिस तरह से मैं एंजॉय कर रहा हूँ तुमको पढ़ाने में, तुम भी एंजॉय पढ़ने में भी। ठीक है, enjoy करती हो ना? गलत बात है। फिर हम क्या करते हैं कि इनको नया जीवन बर्बाद किया है। नहीं, सब कोई जीवन की चाहता है, ये तो है। अगर तुम इस तरह से खाओगा, ठीक है? तुम बगैर भी नहीं सुनोगे। ठीक है भाई, चलो चलूं मैं?